नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इस क्लास के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको छांट करके आज हम अपनी इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है वो क्या है। कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 कि निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है कि कमांडर इन चीफ, इसका उल्लेख भारतीय जो संविधान का 1935 का जो अधिनियम था उसकी किस धारा में किया गया है। तो यहाँ पर हमारे सामने इसका उत्तर हो जाएगा धारा 4 के अंदर कमांडर इन चीफ की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो किया गया है। उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 2 है, भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूची या सूचियों की संख्या कितनी थी वो बतानी है हमें। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी जो सूचियां थी उनकी संख्या 3 थी। उसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं अपना। तो इसके अंदर दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर पहला अपना ऑप्शन है 1935 के अधिनियम में, यानी हमें गलत जो कथन है वो बताना है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी जिसमें ब्रिटिश प्रांत विभाग भारतीय राज्य शामिल थे। बिल्कुल सही बात है ये। इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। तो यहाँ पर ये जो बात है ये बात यहाँ पर अपने ऑप्शन के अंदर गलत हो जाएगी। आगे हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है। अधिनियम द्वारा यानी 1935 के अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया था, जो बात सही है। आगे वाला अपना द ऑप्शन है, अधिनियम के तहत यानी 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को पहली बार अलग अलग संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये यहाँ पर 1935 का अधिनियम है उसकी विशेषता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो उसी में संबंधित अपना चौथा प्रश्न है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है वो बताना है। तो पहला अपना ऑप्शन है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। बिल्कुल सही बात है। प्रांतीय स्वायत्तता, ये बात भी ठीक है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन इसमें नहीं है। और ऑप्शन नंबर अपना द है भारत के संघ का प्रस्ताव। तो बिल्कुल ये बात भी यहाँ पर सही है। तो हमारा ए, ब और द ऑप्शन है ये 1935 के अधिनियम की विशेषताएं थी। यहाँ पर जो स ऑप्शन दिया हुआ है ये उस अधिनियम की विशेषता नहीं थी। प्रश्न नंबर अपना 5 है, इसमें दिया है भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया था। यानी शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया था, वो कौन सी अनुसूची थी। तो वो अनुसूची 7वीं थी जिसके अंदर केंद्र और राज्य की जो शक्तियां थी उनका विभाजन किया गया था। प्रश्न नंबर अपना 6 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला जो अपना कथन है वो क्या है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दूसरा अपना ऑप्शन है
कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया है। तो यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो इस अधिनियम के तहत ये दोनों ही कथन सही है कि यहाँ पर इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था, और दूसरा रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में भी रखा गया था। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 7 है, उसमें क्या पूछा है, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित सत्य कथन को पहचानिए, यानी सही बात कौन सी है वो हमें बतानी है। तो पहला है अपना कि इसे लागू करने के लिए चुनाव 1937 में हुए थे, तो ये बात सही है। दूसरा अपना ऑप्शन है 11 में से 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, ये बात भी सही है। तीसरा अपना ऑप्शन है 8 प्रांतों में कांग्रेस नीति मंत्रिमंडल थे, ये बात भी सही है। और प्रश्न नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है पंजाब एवं बंगाल मुस्लिम लीग में मंत्रिमंडल बनाए गए, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। आगे वाला अपना प्रश्न है 8वां, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी, वो यहाँ पर हमें अधिनियम बताना है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, चौथा अपना ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की थी। उसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 9 है, इसमें क्या पूछा है 1935 भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी वो बतानी है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। दूसरा अपना ऑप्शन है संघीय न्यायालय समाप्त किया गया था, और तीसरा अपना ऑप्शन है संसद के 2 सदन प्रारंभ किए गए थे, और चौथा अपना ऑप्शन है इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं वो सही है, यहाँ पर बे ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, संघीय न्यायालय समाप्त किया गया, तो यहाँ पर ये अपना ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 10 है अपना भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था, यानी अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र जो 1950 में संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया था। तो यहाँ पर हमें बताना है वो मूल अधिकार के रूप में था, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में था, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार था, या भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया था। प्रश्न नंबर अपना 11 है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी वो हमें बतानी है। तो कौन सी विशेषता नहीं थी वो बतानी है। तो पहला है प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया, वो बिल्कुल बात सही है। संघीय न्यायालय समाप्त किया गया, ये बात भी सही है। इसमें संसद के 2 सदन थे, ये बात भी सही है। इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ाया गया, ये बात भी सही है। ये प्रश्न पीछे आया हुआ है, रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा अपना संघीय न्यायालय समाप्त किया गया, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषता है वो हमें बतानी है। प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये अपना ऑप्शन है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अपना प्रांतीय स्वशासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, ये बात गलत है।
तीसरा है प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैत शासन, अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, ये भी गलत। और चौथा ऑप्शन अपना है केंद्र में द्वैत शासन, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति। तो यहाँ पर मुख्य जो विशेषता है वो हमारी प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैत शासन, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति, बिल्कुल सही बात। अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, ये भी हुआ था। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 13 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य कथन है वो हमें बताना है। प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, यानी 1935 में कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है कि प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया। दूसरा ऑप्शन है उच्च सदन को राज्यसभा कहा गया, निम्न सदन को लोकसभा कहा गया, विधानमंडल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। तो यहाँ पर अपना सत्य कथन हो जाएगा वो कौन सा होगा, प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया। ये बात भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही कथन है। 14वां अपना प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर पहली विशेषता ये है प्रांतीय स्वायत्तता, दूसरी विशेषता है संघीय न्यायालय की स्थापना, और तीसरी विशेषता है केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, तीनों भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है। उसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 15वां है, इसमें क्या पूछा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो यह देश में एक संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता, तो ये बात गलत है। दूसरा कथन है अपना, यह संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिकता या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था, तो ये बात भी गलत है। तीसरा अपना हो जाएगा, अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के समान में सहायता संपन्न में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल एवं मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए था, यह बात सही है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है उच्च सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया जो आवधिक विघटन के अधीन है, तो ये बात गलत है। अपना ऑप्शन नंबर 6 है वो सही हो जाएगा। 16वां अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, कि क्या विशेषता नहीं है भारत शासन अधिनियम 1935 की। संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, बिल्कुल ठीक है। दूसरा अपना ऑप्शन है केंद्र में द्वैत शासन, सही है। राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची का सृजन करना, यह बात भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है प्रांतों में द्वैत शासन, तो प्रांतों में द्वैत शासन की तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्ति ही कर दी गई थी, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 17 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है, हमें असत्य कथन है वो बताना है। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती है, तो असत्य कथन में ये बात सही है, असत्य कथन नहीं है, ये कथन सत्य है। दूसरा अपना ऑप्शन है केंद्र सूची में 59 विषय थे, ठीक बात है। तीसरा अपना ऑप्शन है प्रांतीय सूची में 36 विषय थे, ये गलत है, इसमें 54 विषय थे। चौथा अपना ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अंतर्निहित की गई, तो ये भी बात सही है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर 6 अपना गलत हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। पहला ऑप्शन है अपना, अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, जो बात गलत है। दूसरा अपना ऑप्शन है अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाई के रूप में सम्मिलित थे, तो ये बात भी सही है। तीसरी बात अपनी, अधिनियम में केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन
सूचियां संघीय सूची एवं प्रांतीय सूची में किया गया। और डी अपना ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। तो बी और डी अपना ऑप्शन है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थी और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। ये दोनों कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। 19वां अपना प्रश्न है 1935 के एक्ट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, वो हमें बताना है। तो पहला अपना ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने इसकी तुलना ऐसी रेलगाड़ी से की जिसके ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, असत्य कथन बताना है हमें। दूसरा अपना ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सड़ा हुआ एक्ट की संज्ञा दी। और तीसरा अपना ऑप्शन है फजल उल हक ने कहा यह न तो हिंदू राज है और न ही मुस्लिम राज है। तो ये तीनों कथन सही हैं, जिन जिन ने कहे हैं वो तीनों कथन सही हैं। चौथा कथन महात्मा गांधी का क्या है, गुलामी का अधिकार पत्र कहा, जो बात गलत है। यहाँ पर ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही है। आगे वाला अपना प्रश्न है 1935 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, वो हमें बताना है। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया, असत्य कथन बताना है। इसमें केंद्रीय बैंक आरबीआई का प्रावधान था। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और यहाँ पर ऑप्शन द है बर्मा अदन को ब्रिटिश भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना तीसरा है, ये गलत हो जाएगा कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ये बात गलत है यहाँ पर। बाकी सब सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया और केंद्रीय बैंक जिसको आरबीआई कहा जाता है उसका भी प्रावधान किया गया। बर्मा अदन को ब्रिटिश भारत से अलग रखने का प्रावधान भी किया गया। ये सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। उसी प्रकार अपना आगे वाला प्रश्न है निम्न में से कौन सी 1935 के अधिनियम की विशेषता है, वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है इस एक्ट में 321 अनुच्छेद 14 भाग 10 अनुसूचियां थी। दूसरा ऑप्शन है इसमें विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया अर्थात शक्तियों का विभाजन किया गया। बिल्कुल सही है, राज्य सूची, केंद्र सूची और अवशिष्ट शक्तियां। और तीसरा अपना ऑप्शन है इस एक्ट में संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 व समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए, जो बात यहाँ पर सही है। और उसके बाद में 4 नंबर पर है इस एक्ट में अवशिष्ट सूचियां गवर्नर के हाथ में थी, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है ये अपना सही हो जाएगा, जो चारों कथन है वो सही है। उसके बाद आगे 22वां प्रश्न अपना भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता था। तो धारा 102 के अंदर इसका प्रावधान है किया गया था। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आगे वाला अपना प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संघीय लोक सेवा आयोग, दूसरा है संघीय न्यायालय। तो 1 व 2 दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर, संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। प्रश्न नंबर 4 अपना भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या रखा गया। तो संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम रखा गया काउंसिल ऑफ स्टेट रखा गया। उसी प्रकार आगे वाला अपना प्रश्न है उसमें क्या पूछा है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रांत में एक सदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। किस प्रांत में किया गया था, तो पंजाब प्रांत के अंदर एक सदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। उसी प्रकार प्रश्न नंबर अपना है 26 सुमेलित करना है। तो इनके अंदर भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम, राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। तो हमें यहाँ पर बम्बई प्रांत के अंदर कितने हैं 20,
उसी प्रकार मद्रास प्रांत में है 20, बम्बई में है 16 और मध्य प्रांत एवं बरार में है 5। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, इसके अंदर 5 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना ए है कि एक के अंदर 2 हो जाएगा। तो मद्रास प्रांत में कितने हैं 20। उसी प्रकार 2 में 4 हो जाए। इन बम्बई प्रांत में कितने हैं 16। उसी प्रकार सी में है मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत में कितने हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 8 हो जाएंगे। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर कितने हैं 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, डी का वो सही हो जाएगा अपना। इसी प्रकार आगे अपना प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधान सभा में अजमेर मेरवाड़ को आवंटित स्थान या स्थानों या सीटों की संख्या थी, कितनी थी, तो सीटों की संख्या 1 सीट उसके लिए आरक्षित की गई थी। उसी प्रकार 28वां अपना प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के अंतर्गत प्रांत के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गवर्नर द्वारा चयनित किया जाता था, गलत बात है ये। गवर्नर द्वारा नामांकित किया जाता था, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है कि गवर्नर द्वारा नामांकित किया जाता था। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 29 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम सही कथन बताना है हमें। इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, तो यह बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसी प्रकार 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया था, तो यह बात यहाँ पर गलत है। उसी प्रकार अपना ऑप्शन नंबर 3 है, भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था, बिल्कुल सही है, वही यहाँ पर है, भारतीय संविधान रहा। और 4 नंबर ऑप्शन है, 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपवर्तित रहे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 30 है, इसमें क्या पूछा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में कूट है उनका हमें चयन करना है कि कौन सा कूट भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही है, उनका हमें चयन करना है। तो यहाँ पर पहला है अपना, यह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा अपना ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। और तीसरा अपना ऑप्शन है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया गया, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। और डी अपना ऑप्शन है यहाँ पर, दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था,